जय सिया राम। जय सिया राम। राम कथा में कल हमने सुना कि माता पार्वती जब शिव जी से कथा सुनाने के लिए कह रही हैं तब शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, पुलुस कठोर निष्ठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साती। गिरिज सुनयु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। यहाँ तक हम कल कथा सुना चुके थे, तो आज से स्टार्ट करते हैं। राम कथा सुर धेनु सम, सेबत सुख दानि। रामा सेबत सब सुख दानि, संत समाज सुर लोक सब। को न सुने अस जान, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनना चाहेगा। अर्थात श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान, जैसे कि सेवा कामधेनु की सेवा की जाती है और उससे जो सुख प्राप्त होता है उस सुख को के समान देने वाली है और सत्पुरुष देवता लोक, ऐसा जानकर इसे हर कोई सुनना चाहता है। राम कथा सुंदर करतारी, कहते हैं कैलाशपति। संस विहंग उड़ाब निहारी, राम कथा सुन पार्वती। राम कथा कली विपट कुठारी, कहते हैं कैलाशपति। सादर सुनो गिरिजा कुमारी, राम कथा सुन पार्वती। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ाती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुत गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा भी, कीर्ति और गुण भी अनंत है। यद्यपि यथा श्रुत जजिमति मोरी, कहे हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संतन समत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहाई, यद्यपि मोह बस कहे हूँ भवानी। तुम जो कहा राम कोई आना, जो ही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहे सुनई अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। रामा घिस ग्रसे जे मोह पिसाच। पाषाणी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी,
द्रव्यहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रसित है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविंद अंध अभागी कहते हैं कैलाशपति। कोई विष मुकुर मन लागी राम कथा सुन पार्वती। लपट कपटी कुटिल विशेषी कहते हैं कैलाशपति। सपने हूँ संत सभा नहीं देखी राम कथा सुन पार्वती। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कोई काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, कहे ते वेद असम्मत बानी जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुट मलिन अरुनयन विहीना राम रूप देखी किमि दीना। और जिन्होंने अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय दर्पण मैला और जो नेत्रों से हीन, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखे। जिन्हीं के अगुण न सगुण विवेका अल्प ही कल्प बनी बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई तिन्हीं कहते कछु अघट ही नाही। जिनको निर्गुण सरगुण कुछ भी विवेक नहीं, जो अनेक मनगणत बातों का बका करते हैं, जो श्री रामचंद्र जी की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं। बातुल भूत विवश मत बारे ते नहीं बोल ही बचन विचारे। जिन कृत मोह माए मद पाना तिन कर कहा करे अनिकाना। जिन्होंने वायु का रोग, सतीपात्र, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। उन्होंने मोह माया रूपी मंदिरा पी रखी है, उनके कहने का पर कान न देना चाहिए, अर्थात उनकी बातें सत्य नहीं जाननी चाहिए। अस निज हृदय विचारी तजु संचय भजु राम पद। राम तजु संचय भजु राम पद। सुनु गिरिजा कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम। हम अपने हृदय में ऐसा विचार का संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरण के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा कहते हैं कैलाशपति। गावे ही मुनि पुराण बुध वेदा राम कथा सुन पार्वती। अगुण अनुरूप अखल अज जोई कहते हैं कैलाशपति। भगत प्रेम बस सगुन सोहोई राम कथा सुन पार्वती। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अखंड, अव्यक्त और अजन्मा है, वह भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। सियापति रामचंद्र की जय। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब स्वरूप में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझाए अज्ञानी कहते हैं कैलाशपति। प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी राम कथा सुन पार्वती। जथा गगन घन पटल निहारी कहते हैं कैलाशपति। झापै भानु कहे कुविचारी राम कथा सुन पार्वती।
अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उन पर आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादल का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितब जो लोचन अंगुल लाए, प्रकट जुलग ससित ही के भाए। उमा राम बिस कई जस मोहा, नभ तम धूम धूर जिमि सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली डालकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। और हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही है जैसे आकाश में अंधकार के धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निक्षेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की नित्य निर्मल और कथा निर्मल है। विषय करण सुख जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाश जोही, राम अनादि अबध पति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों का देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब जो परम प्रकाश है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीज ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ये जड़ माया, मास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाश हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान और गुणों के धाम, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य ही भाषित होती है अर्थात सत्य लगती है। रजत सीप महुमास जिमी, जथा भानु कर बारी रामा। जथा भानु कर बार, यदि प्रेम रसती काल सोई। ब्रह्म न सकहि कोई टार, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रीति होती है। यद्यपि यह प्रीति तीनों कालों में झूठ है, यद्यपि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। ए विधि जग हरि आश्रित रहे, कहते हैं कैलाशपति। यद्यपि असत्य देत सुख ऐ, राम कथा सुन पार्वती। जो सपने सिर काटे कोई, कहते हैं कैलाशपति। बिनु जागे न दूर दुख होई, राम कथा सुन पार्वती। इस तरह यह संसार भगवान पर आश्रित रहता है। यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता, उसी तरह यह सारा जगत संसार श्री राम पर आश्रित है। यद्यपि यह हर कोई नहीं जान सकता। यह स्वप्न जब हमने जिस समय स्वप्न देख रहे हैं, जैसे हम इस सृष्टि में रहकर जीवित हैं, तब तक हमें इस तरह का ज्ञान नहीं होता। जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाए, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कोई जा सुन पावा, मति अनुमनि निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अनंत किसी ने नहीं ना ही कोई जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे हुए अनुसार गाया है।
और क्या गाया है, ध्यान से सुनिए। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करल विधि नाना। आनत रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कानों के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, और बिना मुंह के जीहा के सारे जगत छाओ रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है, यानी कि बहुत योग्य, बहुत अच्छा कह सकता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रसई ध्रास बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा को स्पर्श करता है, बिना ही आँख के देखता है, और बिना ही नाक के सब सुगंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। रामा धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित। कौशलपति भगवान सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वह श्री दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जतु अवलोकी, जासु नाम बल करहि बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उस राम मंत्र देखकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की बात जानने वाले हैं। विवश हूँ जासु नाम नर कहि, जन्म अनेक रचई अध दहई। सादर सुमिरन जे नर कहि, भव बारिद गोपद इब तरही। विवश होकर बिना इच्छा भी जिनका नाम लेने से मनुष्य अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर भी मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार हो जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अविवित तब बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनके ब्रह्म देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते हुए मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुर तन के रचना। भई रघुपति पद प्रीति अप्रीति, दारुण असंभव है बीती। शिव जी के ब्रह्म नाशक वचन को सुनकर पार्वती जी सब को कृतकों की रचना मिट गई और श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभव भावना जिसका होना असंभव नहीं होता, मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोरी पंकरु पानि रामा, जोरी पंकरु पानी। बोले गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी
मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनी गिर तुम्हारी, कहते हैं कैलाशपति, मिटा मोह सर ताप भारी, राम कथा सुन पार्वती, तुम कृपाल सब संशय हरे हो, कहते हैं कैलाशपति, राम स्वरूप जानी मोह परे हो, राम कथा सुन पार्वती। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुआर की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया और श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप को मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गए हूँ विषादा, सुख भये हूँ प्रभु चरण प्रसादा, अब मोही अपनी किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा भी साथ जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख अज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछे सोई कहे हूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु हूँ, राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय ज्ञान रूप है और अविनाशी, सबसे रहित और उनके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरे नर तनु कहीं हेतु, मोह समुझाए कहूँ विष के हेतु, उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन और सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर यह हर से काम रही, तब शंकर सहज सुजान, राम शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमे ही प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में ही बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। मास परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम, नभा परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।